प्रमोद सावंत आज दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में सुबह 11 बजे होगा। पटना के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक युवक ने हमला कर दिया। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां पीछे से आए युवक ने नीतीश कुमार को मुक्का मारा। नीतीश कुमार पर हमला करने वाले युवक को फौरन हिरासत में ले लिया गया। नीतीश कुमार पर हमले के आरोपी युवक का नाम शंकर है और वो बख्तियारपुर के ही मोहम्मदपुर का रहने वाला है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अनुशंसा पत्र भेजा, जिसे सीएम ने राज्यपाल फागू चौहान के पास भेज दिया है। राज्यपाल जल्द इस पर फैसला ले सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार से मुकेश सहनी को बर्खास्त करने के लिए कहा है। बता दें कि मुकेश सहनी बीजेपी के कोटे से मंत्री थे। गांधीनगर के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने की अपील की और इस बहाने कांग्रेस पर भी हमला बोला। एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि क्या आपने कश्मीर वाली फिल्म देखी है? उन्होंने कहा कि जिसने नहीं देखी है उसे देखनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस शासन में कश्मीर में किस तरह का आतंक और उत्पीड़न था। अमरनाथ यात्रा 2 साल बाद 30 जून से शुरू होगी। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि 43 दिन की पवित्र तीर्थ यात्रा 30 जून को शुरू होगी। यात्रा के दौरान सभी कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि रूप से रक्षाबंधन के दिन यात्रा समाप्त होगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। यूपी में बीजेपी की जीत के बाद मायावती ने कहा है कि आरएसएस ने हमारे लोगों के बीच प्रचार करवाया था कि बीएसपी की सरकार नहीं बनने पर बहन जी को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, इसलिए आपको बीजेपी को सत्ता में आने देना चाहिए। मायावती ने कहा है कि मेरे लिए देश का राष्ट्रपति बनना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बारे में मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ। इनको ये मालूम है कि बहुत पहले ही कांशी राम ने इनका ये प्रस्ताव ठुकरा दिया था और मैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाली मजबूत शिष्या हूँ। एआईएमआईएम छोड़कर बीएसपी में वापसी करने वाले शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को आजमगढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। चुनाव से पहले गुड्डू जमाली एआईएमआईएम में शामिल हुए थे और आजमगढ़ की मुबारकपुर सीट से चुनाव लड़ा था। गुड्डू जमाली ओवैसी की पार्टी के इकलौते ऐसे उम्मीदवार थे जो अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे थे। उन्हें 36,000 से ज्यादा वोट मिले थे। एआईएमआईएम छोड़कर बीएसपी में शामिल होने के बाद मायावती ने उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। आजमगढ़ सीट अखिलेश यादव के सांसदी छोड़ने के बाद खाली हुई है। ऐसे में इस दांव को अखिलेश यादव को मायावती की चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में न्योता न मिलने से खफा शिवपाल सिंह यादव ने रविवार को रामायण और महाभारत के पात्रों का जिक्र कर अपनी भावनाओं का इजहार किया। इटावा में हुए एक समारोह के दौरान शिवपाल यादव ने कहा कि हमें हनुमान की भूमिका को याद रखना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही भगवान राम ने लंका में युद्ध जीता था। उन्होंने आगे कहा कि वो हनुमान थे जिन्होंने लक्ष्मण की जान बचाई थी। वहीं महाभारत का जिक्र करते हुए शिवपाल ने कहा कि युधिष्ठिर को शकुनी के साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए था। अगर उसे खेलना था तो उसे दुर्योधन के साथ खेलना चाहिए था। शकुनी के चलते महाभारत की स्थिति बनी। उत्तर प्रदेश में सभी नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री विधानसभा में सभी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। विधायकों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा। वहीं शपथ से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11:30 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर हमला बोला। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को अवसरवादी बताया और कहा कि वो बस अवसर खोजने आए थे। अब आप खुद देखिए कि उनकी क्या हालत है।